ऐसे खाली जगह पे तो बाइक चला लेते हो, लेकिन ऐसे ब्रेकर टाइप में उबड़ खाबड़ पे दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो भाई स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भाई लोगों को यहीं पे आती है, बाइक हो जाती है बंद या फिर हो जाती है डिसबैलेंस। आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, किस गियर में बाइक को रखना है, कितना क्लच दबाना है, कब दबाना है, कितनी रेस देनी है, कब देनी है, A to Z जानकारी आज की वीडियो में हम जानेंगे, प्रैक्टिकल करके भी। लेकिन सबसे पहले भाई हम थ्योरी समझ लेते हैं बाइक को कंट्रोल करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ भाई देखो, हमारा फोकस हमेशा रोड के ऊपर होना चाहिए, सामने, क्योंकि हम जिस भी तरफ जा रहे हैं उस तरफ हमें दिखना चाहिए क्या आ रहा है। तो जैसे ही आपको स्पीड ब्रेकर दिखे, दूर से ही पहचानना सीख जाओ। सबसे पहला हमारा काम आता है स्पीड को डाउन करना, स्पीड को कंट्रोल करना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, दो चीज़ें यूज में लेनी होती है। सबसे पहले ये जो रेस होती है एक्सीलरेशन, इसको बिल्कुल जीरो कर देना है। सेकंड नंबर की चीज़, आपको ब्रेक्स लीवर दबाने हैं। अब देखो, फ्रंट ब्रेक लीवर भी है, रियर ब्रेक लीवर भी है। सबसे बेस्ट है आपको 70-30 का रेशियो यूज करना है, यानी कि 70% ये अपने फ्रंट ब्रेक हो गए, बाकी 30% रियर ब्रेक। क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी बाइक बहुत जल्दी रुक जाती है। ये जो ब्रेक होता है फ्रंट ब्रेक लीवर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ध्यान रहे एकदम से कभी भी मत लगाना। पहला प्रोसेस फॉलो हमने कर लिया बाइक की स्पीड को कम करने का, लेकिन अगर हम क्लच नहीं दबाएंगे तो बाइक वैसे बंद हो जाएगी, समझ रहे हो, इंजन कट कट करके बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें हाई स्पीड पे करना है। जैसे ही बाइक की स्पीड बिल्कुल कम आ जाए, डाउन आ जाए, आपको लगे कि अब बाइक का इंजन स्टॉल करने लग जाएगा, ये चीज़ आप सीखोगे प्रैक्टिस के साथ, आपकी खुद की बाइक में आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि आपकी बाइक की स्पीड 25, 20, 10 के करीब आने लगे, क्लच लीवर को दबा लेना है। ठीक है, ये ब्रेकर से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिससे पहले आपको बाइक को स्पीड को डाउन करना है। हमेशा ध्यान रहे, ब्रेकर से पहले आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है जो बाइक को रोकते टाइम, यानी कि स्पीड को कम करते टाइम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस फिलहाल मैं वही बता रहा हूँ। क्लच दबा के आपको गियर को डाउन शिफ्ट कर लेना है। जैसे ही, अभी मैंने बाइक यहाँ पे इसीलिए ही खड़ी कर रखी है, जैसे ही आपकी बाइक का अगला टायर लगभग ब्रेकर के ऊपर चढ़ जाए, आपको क्या करना है, वो प्रोसेस फॉलो करना है जो बाइक को आगे बढ़ाते टाइम यूज में करते हैं। यानी कि क्लच लीवर को छोड़ना है और रेस को देना है। अब मैं आपको बताता हूँ गियर कौन सा रखना है। देखो, ये ब्रेकर आपको दिख रहा होगा, इसकी जो लंबाई मतलब चौड़ाई जो थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर आपकी बाइक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा भी होगी ना तो चल जाएगी। कुछ ब्रेकर ऐसे होते हैं बिल्कुल खड़े टाइप में, जहाँ पे स्पीड को बिल्कुल ही डाउन करना पड़ता है, वहाँ पे आपको कई बार फर्स्ट गियर भी लगाना पड़ सकता है। बाकी आप नॉर्मली सेकंड गियर में कर सकते हो, और अगर बिल्कुल पक्का ब्रेकर ऐसे रोड टाइप में, ब्लैक डामर टाइप में, तो आप थर्ड गियर में भी रख सकते हो अगर इतनी चौड़ाई है तो। ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे ही अगला टायर चढ़े ब्रेकर के ऊपर, क्लच भी छोड़ना है और रेस भी देनी है। और ध्यान रहे, इनसे पहले आपको ब्रेक भी छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि ब्रेक को दबाए रखना है, ऐसा नहीं, हल्का सा क्लच छोड़ के रेस, जो प्रोसेस मतलब आप बाइक को आगे बढ़ाते टाइम यूज में करते हो, लगभग हाफ क्लच के पास, और ऐसा रेस को छोड़ते हो, वही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ, क्योंकि वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एक बार थोड़ा पीछे से बाइक को लेके आते हैं। ये रही न्यूट्रल गियर में कर लिया हमने स्टार्ट। एक बार थोड़ा घुमा के लाते हैं यहाँ से। दोगेश भाई की गैंग जा रही, पहले इनके जाने देते हैं। देखो, जैसे अभी यहाँ पे मोड है तो हमने स्पीड को डाउन किया है, सेम वैसे ही ब्रेकर के ऊपर भी हमें करने होता है। लेकिन यहाँ पे मेरी बाइक पहले से ही थर्ड गियर में थी और मेरे को ज़्यादा दूर जाना भी नहीं, तो मैंने थर्ड गियर में रखा। अब मान लो सामने मेरे को दिख रहा है कि स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो सबसे पहले काम रेस को छोड़ के ब्रेक्स लगाने शुरू किए। ठीक है, जैसे ही स्पीड ब्रेकर बिल्कुल पास में आ जाए, क्लच दबा लिया और गियर को कर लिया मैंने डाउन शिफ्ट। सेकंड, अगला टायर चढ़े, क्लच भी छोड़नी है और रेस भी देनी। अब देखो, ये जैसे ही मैंने बताया कि भाई ब्रेकर पे अगला टायर चढ़ते ही क्लच छोड़नी है, तो वहाँ पे आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है आपकी बाइक की स्पीड का। ना तो बंद होएगी और आप स्पीड को भी अपने हिसाब से दे सकते हो, यानी कि जो रेस है इसको अपने हिसाब से दे सकते हो। देखो, जैसे ही अगला टायर क्रॉस करे, अगला टायर चढ़े, क्लच भी और रेस भी। हल्का सा क्लच मैंने बाद में छोड़ा है जब ब्रेकर क्रॉस हो चुका। अगर मेरे को ज़्यादा रेस की ज़रूरत होती तो मैं अपनी बाइक में दे देता, और बाइक ना तो बंद होती ना ही झटका लगता। ठीक है, सेम प्रोसेस आप हर जगह काम कर सकते हो। अभी मैंने कितने ज़्यादा ब्रेकर यहाँ पे टाइप में क्रॉस करे हैं। ठीक है, जैसे ही अगला टायर क्रॉस, क्लच छोड़ा, रेस दिया। प्रोसेस वही है। ब्रेकर आने से पहले आपको क्या करना है, रेस को कम करके ब्रेक्स लगाने हैं। ठीक है, और क्लच दबा के गियर को डाउन शिफ्ट। और ऐसा नहीं क्लच को दबा लिया तो ब्रेक को छोड़ देना है, ब्रेक्स को भी फिर भी दबाते रहना है। लेकिन वो ये है कि अब देखो, ये जो सारा प्रोसेस है ये आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही करना होता है। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाए, इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, सामने एक और ब्रेकर है, या फिर इसी पे मोड़ लेता हूँ एक बार, इसी पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे हमें हाई स्पीड में करना है। मान लो अभी हमारी बाइक चल रही है हाई स्पीड में,
एक बार मैं गियर अप कर लेता हूँ। देखो भाई, अब मान लेते हैं सामने अपना वो ब्रेकर आने वाला, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, ऐसे रेस को बिल्कुल कम कर देना है। ठीक है, बिल्कुल पास में आ जाए, क्लच भी दबाना है और गियर को कर लेना डाउन शिफ्ट। ब्रेकर अगला टायर चढ़े, क्लच भी छोड़ना है और रेस भी देनी है। बस जैसे ही अगला टायर चढ़े, दो ही चीज़ों पे कंट्रोल करना है, क्लच पे और रेस पे। बाकी सब पे उस पे पहले रेस, जो हमने ब्रेक लगाए, जो हमने एक्सीलरेशन कम किया स्पीड स्लो करने के लिए, वो सब ब्रेकर से पहले। जैसे ही अगला टायर चढ़े, क्लच को छोड़ना है और रेस देनी है। बिल्कुल आसानी से आप ब्रेकर को क्रॉस करना सीख जाओगे, 1% पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस ध्यान रहे, ये प्रैक्टिस आपको कहीं खाली जगह पे करनी है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा हाई रहे और आपको ऐसे कोई दिक्कत ना आए। बाकी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है भाई, बस ये कंट्रोल्स आपको समझने हैं, कब कैसे यूज़ करने हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए।